नमस्कार, सत श्री अकाल सारे दोस्तों को। आप सभी आशा करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। तो एक्चुअली आज सुबह की शुरुआत जो हुई है वो कुछ हौच पौच सी स्थिति हो गई, मतलब कुछ जल्दी जल्दी से सब कुछ शुरू हुआ है। आज मैं सो ही रहा था, तब तक मुझे फ़ोन आता है कि एक है मेरे यहाँ, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, गुप्ता जी हैं, तो उनकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास गए और उनको पैसे की ज़रूरत थी। तो उन्होंने फ़ोन किया सुबह सुबह कि अरे सर मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। और उसके तुरंत बाद ही कुछ मरीज आने लगे और जो मेरे घर तक गए, और फिर मैं वहाँ से उठ के अभी आया हूँ, कुछ पेशेंट निपटाया हूँ। तो इधर साफ़ सफाई लल्लू जी कर ही रहे हैं अभी, और मैं उनसे पहले आज आ गया। तो पेशेंट भी निपटाया हूँ। किसी को ड्रिप भी दी गई है, ड्रिप वगैरह जिनको चाहिए थी, मतलब जिनको आवश्यकता थी ड्रिप लगाने की, उनको आवश्यकता था, ड्रिप वगैरह दे दी गई। तो आज का ब्लॉग बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि इससे आगे की स्टोरी हम लोग बताएंगे। और अब शायद न्यूज़पेपर वाले भैया जी, क्योंकि ये गांव है ना, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर आता नहीं है, तो यहाँ पे किसी ना किसी से जुगाड़ करके न्यूज़पेपर मंगाना पड़ता है। आज भी इस वक्त में भी, तो अभी न्यूज़पेपर वाले भैया भी आ गए हैं। तो आज ऐसा है कि पहले आज, क्योंकि मैं खाली पेट आ गया था यहाँ पे अपने वर्क स्पेस में, तो चलते हैं पहले कुछ घर पे चाय नाश्ता करते हैं। तो लल्लू जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मुझे मेरे बाइक की चाबी दे दें, तो मैं जाऊँ थोड़ा कुछ खा पी के आऊँ, फिर ब्लॉग पे आपसे अच्छी बातें करते हैं। तो दोस्तों अभी चलते हैं, पहले चाय नाश्ता कुछ करते हैं, फिर बातें करते हैं। दादाजी आ गए हैं मेरे, जो प्रिंसिपल से रिटायर्ड, और इनके बारे में थोड़ी स्टोरी बताऊंगा। या हाय कर लीजिए, हाय कर लीजिए ऐसे, हाय। हाँ, बाबा जी हैं मेरे, रिटायर्ड प्रिंसिपल। तो पेपर के लिए आए थे, तो इनको पेपर मिल गया, और अब मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने। चाबी लाओ लल्लू जी, भैया जेब में रख दी है मेरी चाबी, और अब मैं बाइक से निकल रहा हूँ नाश्ता करने। तब तक फिर अभी वीडियो में आप बने रहिएगा। क्या हूँ घर पे, तो यहाँ मेरा कुछ रूल है, मैं अपने नाश्ता करने से पहले मछलियों को दाना जरूर डाल देता हूँ कि दिन अच्छा रहे। तो चलिए मछलियों को थोड़ा दाना खिलाते हैं। ये आराम से दाना खाना शुरू कर चुके हैं। हम यहाँ से दाना डाल रहे हैं, छोटे छोटे महीन दाने, और ये अभी इंजॉय कर रहे हैं। तो ये मछलियों का सेटअप है, इसमें मैं रोज़ नाश्ता करने से पहले दाना डालना पसंद है, बस अच्छा लगता है मुझे, तो मैंने पाल रखा है। तो नाश्ता आ चुका है, आलू और इसमें शायद मटर की सब्जी है, चटनी रखी हुई है, और रोटियां। एक रोटी, ये चटनी और सब्जी का नाश्ता होने जा रहा है। नाश्ता भी कर चुके हैं और मछलियों को भी दाना दिया जा चुका है। तो दोस्तों आप चलते हैं कुछ फिर अपने एजुकेशन टाइम के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हाँ, वो 6 तक का एडमिशन के बाद अंगूठा कटा, उसके बाद मैं क्लास में पहुंचा, और फिर वहाँ से एप्लीकेशन मिलना शुरू हो गया। तो अभी यहाँ पर बिंदु जी आ चुकी हैं, जो मेडिकल स्टोर संभालेंगी। और हाय कर लीजिए बिंदु जी, हाय कर लीजिए, हाय। तो अभी चलते हैं। फिर मेरा एक बहुत ही फेवरेट प्लेस है यहाँ पे वर्क स्पेस में, मुझे यहाँ बहुत तसल्ली मिलती है। मैं यहाँ बैठ के बहुत आराम से बातें कर सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ बैठना। मेरे समय यहाँ ज़्यादा समय देता हूँ मैं इस जगह पे। हर आदमी की एक जगह होती है जहाँ पर उसको मज़ा आता है, तो मैं यहाँ से अच्छे से बात कर सकता हूँ, इसलिए आपसे यहीं से बात करता हूँ। तो 6 के बाद जो है स्कूल में, क्योंकि एक इमेज बन गई कि हाँ ये पढ़ने लिखने वाले लड़के, तो वहाँ पे धीरे धीरे फिर कुछ 2-4 महीने बीते, फिर वहाँ उस स्कूल में कुछ चुनाव होते थे। दोस्तों एक्चुअली ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है, लेकिन एक स्टैंड लेना पड़ेगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं स्टैंड लेके वीडियो बनाऊँ या फिर ऐसे ही बनाऊँ, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। फ़िलहाल मैं एक माइक स्टैंड मंगा लिया हूँ,
मतलब ऑर्डर किया हूँ अभी, लेकिन आया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं पेपर भी जल्दी नहीं पहुँचता। तो कोई भी फ्लिपकार्ट से भी सामान मंगाते हैं या अमेजोन से भी मंगाते हैं तो उसमें भी टाइम लग जाता है। तो अभी 1 हफ्ते के अंदर वो आ जाएगा लगभग। कुछ वीडियो के बाद आपको अच्छे वीडियो जो माइक से मतलब स्टैंड से बनेंगे तो भाई काफ़ी अच्छे हिलेंगे नहीं, वो सही से चलेगा। मेरा हाथ वाथ आ जाता है इस वीडियो में। तो उससे इसके बाद वहाँ पे चुनाव होता था। तो चुनाव ऐसा होता था कि उसमें भाषण देना होता था, और जो अच्छा स्पीच देता है तो उस हिसाब से वहाँ पर अध्यक्ष, सेनापति, महामंत्री इनका नियुक्ति किया जाता था, जो विद्यालय के कार्यक्रम को आगे साल भर पूरा सुचारू रूप से कराते थे। और हर साल नए अध्यक्ष, नए मंत्री और नए सेनापति की नियुक्ति कर दी जाती थी। तो मैं भी स्पीच प्रतियोगिता में गया, मैंने भी इतनी तैयारी करी। तो जब मैंने तैयारी करी तो वहाँ पे जब मैंने स्पीच दिया वो था रक्षाबंधन के ऊपर भाषण देना था। तो रक्षाबंधन पे जब मैंने स्पीच तैयार की और स्पीच दिया तो वहाँ पे मुझे फिर महामंत्री का पद मिल गया। और मैं स्कूल में ही जो बाल भारती प्रोग्राम होता था चिन्मय विद्या मंदिर में, जो बाल भारती कार्यक्रम होता था, वहाँ से फिर मैंने स्टेज संभालना शुरू किया और मैं संचालन करने लगा कार्यक्रम का। तो ये जो संचालन का मौका मुझे स्कूल में मिला, उससे मैं आपसे बात करने में मुझे आसानी हुई। ये जो मैं बात कर पा रहा हूँ आसानी से, ये स्कूल टाइम की देन है। तो फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ना शुरू हो गया। और दोस्तों, अब जब भी एक कमी रहती थी, मेरे पिताजी कभी मेरे स्कूल नहीं जाते थे आजापुर में, लेकिन साल भर में कभी भी जाते थे। क्लास टीचर से जब भी बातें होती थी तो क्लास टीचर कहता था कि हाँ पढ़ लड़का अच्छा पढ़ रहा है, तो बहुत खुशी होती थी। और उसके बाद दोस्तों 9th से जो जज्बा स्टार्ट हुआ उसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा आपसे करते रहेंगे। तो अभी आज इस वीडियो में बस इतनी सी बात। और एक जो कमियाँ रही उस टाइम पे, जैसे एयर तक कोई ट्यूशन नहीं लिया जाता था, हम लोग अपने आप ही पढ़ते थे, अपने पड़ोसियों के यहाँ जाते थे कि कोई किसी गणित का सवाल मान लिया हम लगा रहे हैं, हमको दिक्कत होती थी तो हम लोगों का एक आइडिया होता था कि इस गांव में 4 से लोग पढ़े लिखे हैं तो कौन कौन गणित जानता है। या फिर मेरे पिताजी मैथ के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, तो मैं उनसे पूछता था। और जब एक्चुअली पिताजी के पास जब भी मैं पूछने जाता था तो मैं सब कुछ भूल जाता था, ये मेरा डर था। अगर वो 2 का पहाड़ा भी पूछ लेना मैं तो बता नहीं पाता था, पता नहीं क्यों ऐसा डर था। तो फिर पिताजी से बहुत कम पूछता था। तो मैं ये कोशिश करता था किसी और से जाके पूछूं, किसी और से समझ लूँ। तो फिर मैं पता करता था कि कौन गणित के अच्छे टीचर हैं, फिर उन लोगों के पास जाता था, उनसे वो मैं सवाल हल करवाता था। और कभी कभी ऐसा होता था मतलब, लेकिन मेरे यहाँ कभी कभी माहौल ऐसा था क्योंकि मास्टर साहब मेरे बाबा जी प्रिंसिपल थे, तो शिक्षा का माहौल था। तो क्या होता था, जैसे मेरा कोई सवाल फंस गया ना तो पूरे के पूरे खानदान, पिताजी अलग लगा रहे हैं, मैं अलग लगा रहा हूँ, बाबा जी अलग लगा रहे हैं। ऐसे भी सवाल होते हैं 8th स्टैंडर्ड में। ऐसा नहीं है कि उसमें सब सवाल सब कोई लगा सकता है। कुछ ऐसे सवाल मिसप्रिंट हो जाते हैं, कुछ ऐसे ट्रिकी सवाल होते हैं जो 2-2 दिन नहीं सॉल्व होते हैं और अच्छे गणितज्ञ नहीं सॉल्व कर पाते हैं। ये सब भी हम लोगों ने देखा है अपने एजुकेशन टाइम पे। तो आप सब जो पढ़ने वाले लोग मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो वो ध्यान दें, कोशिश करें कि ऐसे सवाल ढूंढें जिनका जवाब ढूंढने में थोड़ा मेहनत लगे। आप फिल्मों में देखते होंगे कि बहुत मेहनत करता है हीरो, तो वो ऐसे सवाल सुलझाने का प्रयास करिए। वो सारे फिल्मों वाले सवाल आपको अपने दैनिक जीवन में भी मिल सकते हैं। तो इसके बाद आज मुझे कुछ काम करना ही है, काम तो ऑलरेडी है ही है, मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं और मैं अभी मरीजों को देखूंगा। तो तब तक के लिए आप नए वीडियो का इंतजार करिए और वीडियो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं से ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी डेली ब्लॉगिंग बहुत अच्छी लग रही होगी और आप सबको बहुत पसंद आ रहा होगा। तो इसी कुछ चर्चा के साथ आज के ब्लॉग में फिर से छुट्टी लेते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में हम बात करेंगे कि 9th में क्या क्या समस्याएं आई और 6 से 8 तक ऐसे ही चला। मतलब कि मैं अच्छा खासा पढ़ने लगा और एक रेपुटेशन बन गई स्कूल में। तो उस रेपुटेशन को बचाने के लिए मैंने पढ़ाई करना जारी रखा। तो दोस्तों आगे क्या क्या हुआ, आगे अभी ट्रेजेडी स्टार्ट नहीं हुई मेरे जीवन में, ट्रेजेडी अगले एपिसोड में आपको मिलेगी और आपको बहुत मज़ा आएगा इस पूरे ब्लॉग को देखने में। और क्योंकि मैं गांव का हूँ तो आपको नाश्ता वास्ता ये सब जो कुछ भी देखने को मिलेगा ना, गांव में कोई वो ब्रेड बटर नहीं चलता है। अभी भी रोटी बनती है, सब्जी बनती है, चटनी बनती है और चाय बनता है। ये होता है सुबह का नाश्ता, कुछ बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि हम जितना ऑर्गेनिक रहेंगे उतना हेल्दी रहेंगे और उतने लॉन्जिविटी को प्राप्त होंगे, उतना अच्छा लाइफ स्पैन होगा हमारा। और हमारे पैदा होने के बाद हम सिर्फ एक लंबी उम्र अगर जी के जाएं तो अच्छा होगा। सबसे विनती करूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।